तो सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, उसमें मेजरिंग सिलेंडर से नापकर 100 ml पानी डालते हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं और इसे ग्लास रॉड से हिलाते हैं। सोनाली, देखो तो जरा, क्या पानी के तल में कोई अंतर आया? नहीं तो। अब इसमें 1 चम्मच नमक और डालते हैं। अब देखो सोनाली, पानी के तल में कोई अंतर आया? नहीं तो। उर्वशी, ये नमक कहाँ गया? जानती हो सोनाली, हमारी अध्यापिका ने बताया था कि पदार्थ कणों के बने होते हैं, तो जल भी कणों का बना हुआ है और नमक भी नमक के कणों का समूह है। नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं और इसीलिए जब हम पानी में नमक डालते हैं तो पानी के तल में कोई अंतर नहीं आता। यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हाँ, हमारी अध्यापिका ने यही बताया था। अच्छा, तो पदार्थ के कणों का आकार क्या होता है? यहाँ भी हमारी अध्यापिका ने एक क्रियाकलाप करवाया था। चलो, मैं तुम्हें भी बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम 5 स्वच्छ बीकर लेते हैं। बीकर ए में मेजरिंग सिलेंडर से मापकर 100 मिलीलीटर जल लेते हैं। अन्य 4 बीकरों में मेजरिंग सिलेंडर से मापकर 90 ml जल लेते हैं। अब पहले बीकर यानी बीकर ए में पोटेशियम परमैंगनेट के 2 क्रिस्टल डालते हैं और अब इसे कांच की छड़ से हिलाते हैं। अब बीकर ए में से 10 मिलीलीटर विलयन लेकर बीकर बी में डालकर तनुकृत करते हैं। अब बीकर बी में से 10 मिलीलीटर विलयन लेकर बीकर सी में डालते हैं और अब बीकर सी में से 10 मिलीलीटर विलयन लेकर बीकर डी में डालते हैं। यहाँ तो पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा सोनाली। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग पहले से हल्का होता जाता है, लेकिन फिर भी पानी रंगीन ही नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? हमारी अध्यापिका ने बताया था कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं जो छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। ओहो, यानी पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। हाँ, पदार्थ के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। जानती हो, पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े क्रिस्टलों से 1000 लीटर पानी रंगीन हो जाता है। अब आप ये क्या कर रही हैं? सोनाली, आपको कुछ महसूस हो रहा है? मुझे तो अगरबत्ती की तेज सुगंध आ रही है। अच्छा, ये बताओ, जब ये अगरबत्ती जल नहीं रही थी, क्या तब आपको अगरबत्ती की कोई गंध आ रही थी? नहीं। लेकिन अगरबत्ती के जलने पर अगरबत्ती के कण गतिशील हो जाते हैं और आपकी नाक तक पहुंचते हैं। तभी तो आपको अगरबत्ती की सुगंध आती है। अच्छा, अगरबत्ती के कण गति करते हैं। हाँ, आइए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। अब की बार हम 2 बीकर लेते हैं। बीकर ए में नीली स्याही की बूंद डालते हैं
और बीकर बी में शहद की बूंद डालते हैं। स्याही की बूंद जल में जल्दी ही फैल गई है। शहद की बूंद भी जल में धीरे धीरे फैलती है। सोनाली, जानती हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पदार्थों के कण गतिशील होते हैं। अच्छा। हाँ, चलो एक बार फिर से 2 बीकर लेते हैं, बीकर ए और बीकर बी। बीकर ए में गर्म पानी लेते हैं और बीकर बी में ठंडा पानी। दोनों ही बीकरों में पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालते हैं। उर्वशी, गर्म पानी में तो पोटेशियम परमैंगनेट जल्दी खुल गया। हाँ, गर्म पानी में पदार्थ के कण शीघ्रता से मिश्रित होते हैं। अच्छा, और गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में पदार्थ के कण धीमी गति से मिश्रित होते हैं। एक बात और, ये पानी और पोटेशियम परमैंगनेट के कण आपस में मिल रहे हैं। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिश्रित होना विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाता है। और हमने अभी देखा था कि गर्म पानी में विसरण तेज गति से होता है। चलिए अब लोहे की कील लेते हैं, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और एक रबर बैंड लेते हैं और इन पर हथौड़ा मारते हैं और इन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। चौक तो आसानी से टूट रहा है, लेकिन कील और रबर बैंड को तोड़ना मुश्किल हो रहा है। हाँ, अब जरा आप नल से बहते जल को अंगुली से काटने की कोशिश तो करिए जरा। ये तो नहीं कट रहा है। पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जो कणों को एक साथ रखता है। किसी पदार्थ में कणों के मध्य ये आकर्षण बल अधिक होता है और किसी पदार्थ के कणों के मध्य ये आकर्षण बल कम होता है। और ठोस पदार्थों में ये आकर्षण बल द्रव्य की तुलना में अधिक होता है। अब जरा आप बिहू नर्तकों के समूह के बारे में सोचो। वो एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़े हुए होते हैं। अब एक मानव श्रृंखला के बारे में सोचो, जहां सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। अब एक अन्य श्रृंखला के बारे में सोचो, जहां सभी एक दूसरे को केवल उंगली से छू रहे हैं। आप किस श्रृंखला को आसानी से तोड़ सकते हैं? सोचिए तो। उस श्रृंखला को जहां सभी एक दूसरे को उंगली के सिरे से छू रहे हैं। यदि सभी मानव पदार्थ का एक कण हो, तो कौन सी श्रृंखला में पदार्थ के कण एक दूसरे को अधिक प्रबलता से पकड़े हुए हैं? सबसे पहली श्रृंखला में जहां बिहू नर्तक एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। इसी प्रकार भिन्न भिन्न पदार्थों में उनके कणों के मध्य आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग होता है।